तो पेज लगाने में जितना टाइम जाएगा उतना ही वो टाइम लेगा। आधे घंटे के अंदर टीचर 500 बच्चे का रिजल्ट लेके प्रिंसिपल सर के पास जा सकता है। क्या हुआ? नहीं सुनाई दिया। री-रेनिंग कहाँ है? री-रेनिंग कोई वर्ड नहीं, रिमेनिंग हो सकता है। आप इसमें देख के हमको दिखा दीजिए, या तो मैं आपका वर्ड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, अगर इसमें कुछ अगर ऐसा वर्ड है तो दिखा दीजिए। क्या है री-रेनिंग या रीमेनिंग? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो बताइए तो समझा दूँ। तो ये वर्ड कहाँ से लेके आए? साइंस है, एसएसटी है, किससे है? इसी में से है। तो कहीं लिखा होगा ना, दूसरे वाले में है। तो हमको आप कल पेज दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी इनकार कर रहा हूँ कि नहीं, कल बता दूंगा। बात समझ आ गया? मुझे वो वर्ड समझ में तो आएगी। वो वर्ड री-रेनिंग तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अब रेन का मतलब बारिश है, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिनमें पिक्चर्स हों। समझिए, रीजनिंग ऐसे हो सकता है। फोर में क्या आंसर होना चाहिए? 4। तो हमने क्या किया? ये कोई सवाल नहीं कर रहा है, सवाल कर भी रहा है। पहला का स्पीड प्रोसेस क्या है? 1 था। दूसरे में क्या है? 2 है। तीसरे में क्या है? 3 है। तो चौथे में क्या होगा? 4। तो पिक्चर से अगर सवाल पूछा जाए सो दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। कोई दिक्कत? तो OMR सीट का कमाल समझ में आ गया? या एक दिन में, इसीलिए आजकल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं या तो ऑनलाइन होते हैं, नहीं तो OMR पर होते हैं। क्योंकि अगर पूरे इंडिया में मान लीजिए 12th का एग्ज़ाम होना है साइंस का, तो कम से कम 10 लाख लड़के होंगे। तो 10 लाख आंसर शीट निकल के आएगी। हर आंसर शीट में 10 पेपर हो सकते हैं। 20 कोई 20 लिख लेगा, कोई 25 लिख लेगा, तो पेज भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि पेड़ पर, नेचर पर भी वजन पड़ा है। ऐसे अगर 10 लाख हुआ तो 10 लाख पेज बस लगेगा। 10 लाख पेज, उसमें क्या है? हर कॉपी में 30 पेज। तो 10 गुना 30, 10 लाख गुना 30 कितना हो गया? 30 लाख पेज। तो नेचर पर तो बहुत हुआ है। आजकल आप जान रहे हैं कि हर कंट्री कैशलेस कंट्री या डिजिटल कंट्री होने जा रही है। पहली कंट्री है सऊदी अरेबिया, जहां डिजिटल कंट्री हो चुका है। वहां किसी भी काम के लिए किसी भी पेज का यूज नहीं किया जाता, बैंक से लेकर स्कूल तक। ना बच्चा नोट करेगा कॉपी में, ना टीचर चेक करवाएगा उसमें। सब काम लैपटॉप, PC, टैबलेट से सब काम। वहाँ कॉपी किताब